हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। ये एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हर जगह सेम रहता है। ये फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 का टॉपिक है, जिसमें जैक और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 3 मार्क्स पे पूछा जाता है। तो चलो ठीक से समझते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो इसको बेटर तरीके से समझने का ट्राई करते हैं। तो अगर हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, ठीक है, जिसका प्लस क्यू मान लो हम एक पॉइंट चार्ज माने हैं, और इसके आर डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में डेराइव कर चुका है। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लेंगे, जो कि होता है V इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने एक पॉइंट माना है प्लस क्यू, और उसके आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट माना है, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर। तो हम लोग और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, इसका भी डिस्टेंस आर मान लेते हैं। इधर भी एक पॉइंट मान लेते हैं, इसका भी डिस्टेंस आर मान लेते हैं। इधर भी एक मान लेते हैं, जिसका डिस्टेंस आर मान लेते हैं। तो अगर हम इन सब पॉइंट को मिला देते हैं तो इसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इन पॉइंट का वैल्यू जो है, ये हर जगह पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। क्यों सेम है? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो यहाँ पर आर तो इन पॉइंट्स पर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है वहाँ से यहाँ तक का भी उतना ही डिस्टेंस है। तो सब पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो तो सेम है आर, और जो प्लस क्यू हमारा सोर्स चार्ज है वो भी तो सेम का सेम ही है। इसी की वजह से इधर भी जा रहा है, 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 तो ये भी हमारा क्या है, सेम है। तो इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इन सब पॉइंट पर सेम आएगा। तो और इसी सेम आने के वजह से इस सरफेस का नाम इक्विपोटेंशियल सरफेस रखा गया है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों रखा गया है और इसमें सेम क्या होता है, कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि एक फार्मूला होता है, और हर जो पॉइंट पर होता है उसका डिस्टेंस जो है वो आर सेम है, और हमारा सोर्स चार्ज भी सेम है। इसीलिए इसका हर पॉइंट पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम आएगा, और इसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। तो आइए अभी थोड़ा हम लोग किताबी लैंग्वेज में आते हैं कि हमें एग्जाम में इसका डेफिनेशन, इसका फिगर कैसे बनाना है, ताकि हमें 3 में 3 मार्क्स मिल पाए। इसको बहुत बार पूछा गया है, कोई लाइटली मत लीजिएगा प्लीज़। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को ऐसा एक फिगर बना लेना है, और आपको एक सोर्स चार्ज मान लेना है, और हर एक पॉइंट को आर डिस्टेंस पर रखना है, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है वो हर पॉइंट पर सेम आए। तो आपको लिखना है कि द सरफेस अराउंड ए चार्ज in which the value of potential at every point is same is called equipotential surface। यानी कि वही कहा गया है कि ये एक चार्ज के अराउंड एक सरफेस होता है, जहाँ पर क्या होता है, हमें हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आता है वो सेम आता है। सेम क्यों आता है मैंने आपको दिखाया, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला होता है वो V के क्यू बाई आर होता है, और इन पॉइंट पर ना तो डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है और ना हमारा सोर्स चार्ज चेंज हो रहा है। तो हम किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे तो वो सेम ही आने वाला है। तो इसी सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्रॉपर्टीज़ के साथ लिखने को आता है आपके एग्जाम में। तो आपको प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और कैसा है प्रॉपर्टीज़, क्या क्या गुणधर्म है इसके, उसको अभी चलो देखते हैं। तो चलो अभी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जैसे कि देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि इसको प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का। पहला प्रॉपर्टीज़ है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि हम लोगों ने फिगर में देखा कि एक सरफेस था और उसके चारों ओर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स माने थे। तो वो सब क्या था, वो सब जो है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल था, और वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड था जो हमारे सोर्स चार्ज क्रिएट कर रहा था अपने चारों ओर, और वो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल में था। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज़ है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ है द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो कि इस प्लस क्यू के वजह से अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और इसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है वो सेम है। तो अगर मान लो हम अंदर में और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, इसके भी हर पॉइंट पर क्या आएगा, पोटेंशियल सेम आएगा, बट ये दोनों कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसके ऊपर में ही आप और एक दे दीजिएगा, इसके एकदम करीब हो सकता है, बट कभी हम दोनों आपस में क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रॉपर्टीज़ होता है। फिर तीसरा प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। देयर इज़ नो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि देखो, इसमें कहा जा रहा है कि मान लो ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
ठीक है, और जो कि हमारा प्लस क्यू क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो अभी अगर मान लो यहाँ पर हम एक आर डिस्टेंस पे एक क्यू नोट लेते हैं और इसको हम लोग मूव करवाते हैं यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ठीक है, क्यू नोट। तो हम यहाँ से जो यहाँ तक मूव करवाएं इसको, इसका जो आपका वर्क एक्सटर्नल आएगा यानी कि वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, 0 आने वाला है, ठीक है। और ये 0 क्यों आएगा मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि हम मान लीजिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और हम एक क्यू नोट चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं और इसको लाने में जो हमारा वर्क डन आएगा वो 0 आएगा। यही हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज़ कहता है। अब क्यों 0 आता है मैं उसको भी बताऊँगा आपको अभी जस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वर्क डन जो है वो 0 क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो इस पॉइंट को हम लोग वी ए मान लेते हैं और इसको वी बी, देखो पोटेंशियल को भी से डिनोट किया जाता है इसीलिए वी ए और वी बी मान लेते हैं दोनों पॉइंट को। तो अगर इन दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या निकालना होगा, वी बी माइनस वी ए, जो कि होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। ये सब अगर किसी को नहीं पता तो पहला वाला वीडियो आप लोगों को देखना होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। तो जो हमारा भी पोटेंशियल जो भी का है और भी बी का है, ये दोनों का पोटेंशियल तो सेम है क्योंकि इक्वी पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हर पॉइंट पर सेम रहता है। तो हम इसको भी वी ए माइनस वी ए लिख सकते हैं और डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। तो वी ए माइनस वी ए क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट अगर डिवाइड में इसको लेके आ जाएंगे इधर तो इनटू में आ जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो हमारा वर्क डन क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्यों 0 आ गया मैं आपको बताया, बट अगर ये सब आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ये सब मैं आपको बस प्रूफ कर दे रहा हूँ कि आपका यहाँ पर जो वर्क डन आया वो 0 क्यों आया, ठीक है। बाकी आपको सिंपली एग्ज़ाम में आपको फिगर बनाना है, डेफिनेशन लिखना है और आपको इस तरह का सा प्रॉपर्टीज़ जो है तीनों लिख देना है कि देयर इज़ नो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बाकी कैसा आया वो भी मैंने आपको बताया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर एक और नए अच्छे से टॉपिक पर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।